What's up, guys? I hope you all are doing great at your home. So stay home, stay safe. Let's start our next lecture. Before that, we will discuss one positive thought. Today's thought is doubt kills more dreams than failure ever will. ठीक है, सिंपल सी बात है. जिसको अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं ये अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो अचीव नहीं कर पाता. ठीक है. और जो ट्राई करके फेल होते हैं ना, वो ड्रीम कम किल करते हैं एज कंपेयर टू जिसको अपने ऊपर डाउट होता है. ठीक है. तो अगर आपको भी कहीं ना कहीं लगे कि मतलब मेरे को कोई आपका कोई एम है जो भी आपको बनना है लाइफ में, कि वो नहीं हो पाएगा शायद, मे बी आपको मुश्किल लग रहा हो, ठीक है. लेकिन अगर आपको लगता हो कि नहीं हो पाएगा शायद मेरे से, तो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. जो आपका एम है, जो आपकी ड्रीम है, वो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी. ठीक है. आप ट्राई करोगे, उसके बाद चांसेस हैं, क्योंकि ट्राई कौन करेगा? जिसको लगेगा कि हाँ शायद मैं कर सकता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं मेरे से हो जाएगा, वही ट्राई करेगा. और उस केस में जो है वो ट्राई करने वाले अपनी ड्रीम जो है वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है. तो अपने ऊपर डाउट मत रखो कभी भी, हमेशा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर. ठीक है. और आगे बढ़ते रहो. तो अब करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट. तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट. चैप्टर हमारा है बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल. पता होगा वैसे आपको, ये हम पढ़ चुके हैं 7th 8th में भी आप. ठीक है. तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम दो टर्म यूज करते हैं प्लस माइनस के साथ, जैसे a प्लस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2, या माइनस में हो x माइनस वाई, इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. दो टर्म्स जिसमें हमारे पास हो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स. पावर चाहे हमारे पास इनकी कुछ भी है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, एक्स की पावर 7 है, कुछ भी लगा लो जो. ठीक है. तो ये क्या होती है? बाइनोमियल होती हैं. अब देखो, हमने जैसे अब आपको पता होगा फॉर्मूले का, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है. अगर आप a प्लस बी का 4 निकालना चाहो तो क्या करोगे? आप इसका होल स्क्वायर खोल के, मतलब इसका ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर. फिर पहले इसको करेंगे एक्सपेंड, उसके बाद उसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे. ठीक है. चलो यहाँ तक आपके लिए पॉसिबल, आप कर लोगे मेरे ख्याल से. अगर मान लो a प्लस बी की पावर 17 आ जाए, या a प्लस बी की पावर 100 आ जाए. ठीक है. मतलब क्या, कि कहने का मतलब कि हमारे पास कोई बड़ी पावर आ जाए पॉजिटिव में, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं. ठीक है. अब वो थ्योरम में कैसे करते हैं देखो, a प्लस बी की पावर n, n मतलब क्या हो, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, 17 हो, 20, 10, 8, कितनी पावर हो, वो उसकी बात कर रहे हैं. तो उसमें हमारे पास क्या हो जाए, देखो इसका फॉर्मूला होता है n c नोट a की पावर n प्लस n c1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n c2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश, हम चलते रहे n c n b की पावर n तक. ठीक है. तो देखो यहाँ पे जो c है ना, c के हमारे पास कॉम्बिनेशन है. ठीक है. वो आपका है चैप्टर, आपका एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो उसमें कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है, या आपने अभी तक नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल. ठीक है. अब ये इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 5c2.
5c2 हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो क्या आएगा आंसर इसका 5 फैक्टोरियल बाय में ये r है 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू में 2 का फैक्टोरियल। अब किसी चीज का मान लो फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 तक। अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। हमारे पास 13 होता माना 13 होता, तो क्या करते हैं हम 13 में 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू अप टू 1 तक जाना हमें, तो वो हमारा फैक्टोरियल को हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखो अब ये हमारे पास ऊपर 5 है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे नहीं रुकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हो, यहाँ पे भी क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, बात तो वही है, उससे वो हमेशा कैंसिल होने वाला है। 2 2 ज़ा 4, तो क्या आंसर आएगा आपका 5 2 ज़ा 10, तो 5c2 का आंसर क्या आया 10। ठीक है, क्या आंसर आया आपका 10। तो ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला आपका ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एन आर की कोई वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है, आर की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी नहीं होती, या तो उसके इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था, इसमें क्या है कि जो ए है ना उसमें हमारे पास क्या है, हर बार एक पावर कम हो जाएगी और b की पावर जो बढ़ती जाए। देखो यहाँ पे a की पावर तो n है और b की पावर क्या है 0। अगले में देखो a की पावर क्या होगी n माइनस 1, b की पावर क्या होगी 1। अगले में क्या होगी a की पावर n माइनस 2, b की पावर क्या होगी 2। अब 2 हम चले गए b की पावर n तक। ठीक है, देखो a की पावर क्या होती है n माइनस r, यानी कि n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस n, 0 यहाँ पे a की पावर। और b की पावर क्या होती है, यहाँ पे जो r है ना वही b की पावर होती है। यहाँ पे 0 है r तो b की पावर 0 है, यहाँ 1 है तो b की पावर क्या है 1, यहाँ 2 है तो b की पावर 2, यहाँ पे n है तो b की पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। समझे इतनी बात? ठीक है, अब चाहे हमारे पास कोई भी पावर आ जाए तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे जो नंबर आएंगे उनको हमें इस फॉर्म से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ हमारे पास फॉर्मूले यहाँ पे है, देखो अगर a प्लस बी की पावर n होता है ना, तो इसको हम जो एक्सपेंड करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है n प्लस 1 टर्म्स आती है। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2 है n की वैल्यू, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितनी वैल्यू आई, 2, कितनी टर्म्स आई 2 प्लस 1 3 टर्म्स आएंगी। ऐसे ही मान लो क्यूब है तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, आपको बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा अगर n की वैल्यू इवन है, मान लो 2 4 6 8 है, तो कितनी हमारे पास टर्म्स आएंगी n बाय 2 प्लस 1 टर्म्स आएंगी। ठीक है, n की वैल्यू ओड है, मान लो n की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो कितनी टर्म्स आएंगी 7 प्लस 1 8 बाय 2 4 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास अगला है, उसमें हमारे पास बीच में माइनस है a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n, तो उसमें क्या होगा अगर यहाँ पे n हमारे पास इवन है तो कितनी टर्म्स आएंगी n बाय 2, उसमें n बाय 2 प्लस 1 था प्लस वाले में, यहाँ पे खाली n बाय 2 आएगी इवन वाले केस में। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास अगर n की वैल्यू ओड है तो क्या होगा n प्लस 1 बाय 2 सेम। ठीक है, तो बीच में प्लस हो या माइनस हो, अगर हमारे पास a और b सेम है, पावर सेम है, तो अगर n की वैल्यू ओड है तो टर्म्स कितनी आएंगी n प्लस 1 बाय 2। और अगर मान लो इवन है और हमारे पास साइन बीच का प्लस के है तो n बाय 2 प्लस 1 टर्म्स आएंगी, माइनस है तो n बाय 2 टर्म्स आएंगी इन केस ऑफ व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब फर्स्ट पार्ट क्या है 4x माइनस 5y रेज टू पावर क्या है होल पावर 11। ठीक है, अब देखो हमने अभी डिस्कस किया था फॉर्मूला अपना कि a प्लस बी की पावर n में कितनी वैल्यू आती है हमारे पास टर्म्स में n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा 12 टर्म्स। ठीक है,
अगले पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट। अब रूट ए प्लस रूट बी की पावर 8 है, प्लस रूट ए माइनस रूट बी की पावर क्या है, 8 है। अब बीच में प्लस है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमारे पास प्लस वाले केस में, तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आती है, n/2 + 1 इतनी टर्म आती है व्हेन n इज इवन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/2 + 1, यानी कि 5 टर्म्स हमारे पास इस एक्सपेंशन में आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्ट है, 3x + y² होल पावर 9 है और पूरे की पावर फिर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास टर्म्स बनेगी वो कितनी बनेगी, n+1, यानी कि जैसे इसमें हमारे पास ऐसे इसमें हो जाएगा 36 + 1 करके आंसर क्या आएगा इसका, 37 टर्म्स बन जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। और जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, x + 1/y की पावर 11 है, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो x + 1/y की पावर 11 हमें इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपका जो फॉर्मूला है इसका वो आपको ध्यान रहना चाहिए, वो हमने भी डिस्कस भी किया था। वो हमारा क्या था, ये वाला फॉर्मूला था, a + b की पावर n c0 a की पावर n + nc1 अप टू चलेंगे n तक, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 11 तक हम यहाँ पे चलेंगे ऐसे ही। तो देखो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक। तो देखो क्या होगा इसका एक्सपेंशन, n क्या है, 11 c0, ठीक है। और a हमारे पास यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 11 - 0 11। और जो b है वो क्या है, 1/y, उसकी पावर होती है r के इक्वल, यानी कि 0। उसको यहाँ पे लिख है, ठीक है। ऐसे ही फिर 11c1। अब क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 11 - 1 10 हो जाएगी, ठीक है। और y की पावर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। प्लस 11, अगली बार 2 आएगा यहाँ पे, ऐसे ही 11 तक, 11c3, ठीक है। x की पावर कितना हो जाएगा, 11 - 2 आएगा, पहले 2, 11c0 11c1 11c2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर x की पावर कितनी हो जाएगी, 11 - 2 9, और 1/y की पावर कितनी हो जाएगी, 2, प्लस 11c3, ठीक है। x की पावर कितनी हो जाएगी, 8, ये 1/y आएगा यहाँ पे भी, 1/y की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। हमें देखो हमें करना क्या है, हमें 11c0 से लेके 11 तक जाना है। और जो a है ना x, उसमें तो आएगा n - r पावर, और जो b है 1/y उसमें आएगी r की वैल्यू एज इट इज, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देंगे सारे को, 11c4 x की पावर 7 1/y की पावर हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। प्लस 11c5। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको एज इट इज, इसको हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ देना। अब देखो जो 11c0 है, यहाँ ये जो 11c1 11c2 11c6 है, इसको मैं कैसे एक्सपेंड करना है, NCR वाले फॉर्मूले से। क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको ऐसे ये हर एक जो 11c9 11c10 11c7 जितने भी ये सारे आपको एक्सपेंड यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे 11c0 1 होता है, डाउट हो करो इसको, ठीक है। आपका 1 आंसर आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया x की पावर 11, 11c1 11 होता है, x की पावर हो जाएगी 10, और 1/y की पावर 1 थी तो बाय में y हो जाएगा, प्लस 11c2 ये होता है हमारा 55, ठीक है। कैसे होता है, इस फॉर्मूले से। आपको यहाँ पे एक्सपेंड करना है, यहाँ पे एक स्टेप और लेना है, फिर आंसर लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए 55 होता है वो। अब x की पावर यहाँ पे कितनी है, 9 है, और 1/y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 11c3 होता है 165। x की पावर कितनी है 8 और y की पावर कितनी है इसमें 3। अब उसके बाद 11c4 तो 11c4 हमारा होता है 330। अब उसमें x की पावर कितनी है 7 और 1/y की पावर कितनी है 4। तो ये हमारा x की पावर 7/y की पावर 4। नेक्स्ट है 11c5, उसमें क्या हो जाएगा 462। x की पावर होती है 6, y की पावर होती है 5। उसके बाद हमारे पास 11c6 है, वो भी क्या होता है 462। x की पावर 5 है और y में y की पावर 6 है, ठीक है। प्लस 330 11c7, x की पावर 4 और y में y की पावर क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन लंबे हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, अच्छी बात है आपके लिए। प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 11c8, तो वो होता है 165। इसमें x की पावर 3 है और y में y की पावर क्या है 8। प्लस 11c9 55 होता है, वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 9 है। 11c10 11 होता है, x की पावर 1 है और y की पावर 10 है। 11c11 1 होता है, इसमें x तो है ही नहीं, तो 1/y की पावर 11। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात, ओके। देखो यहाँ पे 1 लास्ट में भी 1 आया, फिर 11 था सेकंड लास्ट 11, 55 165, फिर 330 462, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन अपना फर्स्ट ही कर रहे हो तो आपको हर बार एक्सपेंड ही करो, ठीक है। अभी आप ऐसे मत जाओ कि ठीक है हमारे मिड टर्म, जैसे हमारे पास यहाँ पे ना 12 टर्म्स, हमारे पास 11 थी ना पावर, तो हमारे पास 12 टर्म बनेगी, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा मत करना है, एक दो क्वेश्चन करके उसके बाद जो है ये रूल आप अप्लाई कर देना, ठीक है। समझ गए, ओके। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a होल पावर 6, ठीक है। तो हमें इसको यहाँ पे एक्सपेंड करना है। देखो 6 पावर है तो हमारे पास टर्म कितनी बनेगी 7 टर्म्स बन जाएंगी। अब स्टार्ट करेंगे हम NC नोट से, यानी कि 6C नोट से। तो 6C नोट, a क्या है यहाँ पे x का क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब रूट, उसकी पावर क्या हो जाएगी n-r 6। b की पावर यहाँ पे क्या रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 6C1, ठीक है। अब जो x का क्यूब रूट है उसकी पावर क्या हो जाएगी 6 - 1 5, और जो b है b हमारे पास क्या माइनस a का क्यूब रूट, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही फिर हमारे पास अगली टर्म आएगी 6C2, ठीक है। जो x का क्यूब रूट है उसकी पावर 4 हो जाएगी, और जो a का क्यूब रूट है उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। हमें जाना है 6C6 तक। तो देखो हमने यहाँ पे 6C6 तक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हर स्टेप में क्या होगा कि जो a है उसकी पावर -1 होती चली गई और b की पावर हर स्टेप में +1 बढ़ती चली गई, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो अब इसको सोल्व करते हैं। 6C नोट 1 होता है, NC नोट क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या होगा, देखो x की पावर क्या है 1/3 और ये क्या है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 6/3 हो जाएगा। प्लस 6C1 हमारा क्या होता है 6, इनटू में x की पावर क्या हो जाएगी 5/3, और यहाँ पे क्या है a की पावर क्या है 1/3, माइनस a की पावर क्या हो जाएगी 1/3। प्लस 6C2 हमारा होता है 15, x की पावर ये तो 1/3 है ना, ऊपर 4 है तो क्या हो जाएगी 4/3। अब ये स्केयर तो प्लस का हो जाएगा 2/3 हो जाएगी a की पावर, क्योंकि 1/3 तो इसकी और 2 ऊपर है ही, माइनस है लेकिन पावर हमारे पास इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा वो। प्लस में 6C3 उसको आप एक्सपेंड तो क्या आएगा 20, ठीक है। उसके बाद x की पावर क्या हो जाएगी देखो 3/3 1 हो जाएगी, इनटू में
ए की पावर क्या हो जाएगी 3/3 1, साथ में माइनस का है ना तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 6c4 कितना होता है 15, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 है ना, 2/3, ए की पावर देखो पावर इवन नंबर तो प्लस का हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगी ए की पावर, प्लस 6c5 होता है 6 है ना 6, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/3, और ए की पावर नेगेटिव में चलेगा तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि हमारे पास पावर ओड नंबर है ना 5 है, तो 5/3 हो जाएगी, प्लस 6 से 6 1 होता है, ए की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगी 6/3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस यहाँ पे ले लेना, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे आएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो यहाँ माइनस का साइन चेंज कर देना, यहाँ पे स्क्वायर कर देना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 6c4 मैंने बोला कि भाई 20, ठीक है 6c2 था ना, 6c2 हाँ 6c2 था हमारा, तो वो मैंने क्या बोला 15 होता है वो। ठीक है, और वो कैसे हुआ देखो थोड़ा बताता हूँ, 6c2 मतलब क्या है, इसको छोड़ो भी, 6c2 मतलब n फैक्टोरियल बाय में n माइनस आर फैक्टोरियल इन टू में r फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपेंड कर दो 654 तक ले जाओ, बस आगे मत करो एक्सपेंड, क्योंकि इसके बाद तो कैंसिल होने ही है, इसको ले जाओ 1 तक, इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा, आंसर क्या आया 15। ऐसे ही कोई भी नंबर हो ना NCR तो आप यही फॉर्मूला यूज करना, ठीक है अलग से। ओके, तो ये हमारा जो है ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे हमारे पास है x+1 माइनस 1/x का होल क्यूब है। ठीक है, अब थ्योरम हमारे पास होती है बाइनोमियल, उसमें तो हमारे पास a+b की पावर n होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करने हैं एक्सपेंड, इन 3 टर्म्स में से जो माइनस वाली टर्म है ना उसको तो अलग रख लो, एक तो टर्म ये हो जाएगी और बाकी टर्म्स को एक मान लो, यानी कि अब ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। ठीक है, समझ गए, अगर 3 टर्म्स आए ना तो ऐसे ही करा, जो हमारे पास टर्म माइनस की है ना उसको अलग बी मान लो, बाकी जो प्लस की बच गई दोनों वो ए हो जाएंगी। मान लो 2 टर्म माइनस की आ जाए ना तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके और उन दोनों को फिर अंदर प्लस की हो जाएंगी, वो बी हो जाएगा, और जो पहले थी वो ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, वैसे पता है आपको क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन इसको हमें करना एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम से, वैसे नहीं करना, सीधा नहीं लिखना इसको। तो क्या हो जाएगा देखो ये 3c0, a की पावर हो जाएगी 3, a हमारे पास क्या है x+1, b की पावर 0 प्लस 3c1, a की पावर क्या हो जाएगी 3 - 1 2, और b क्या है हमारा -1/x। ठीक है, ये पूरा माना मैंने माइनस के साथ मानना है, तो -1/x की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 3c2, a की पावर क्या हो जाएगी 3 - 2 1 हो जाएगी, और b की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 3c3, a की पावर तो 0 हो जाएगी। ठीक है, बच गया b की पावर आएगी एज इट इज, जो यहाँ पे पावर r है वही यहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक्सपेंड करना है, तो 3c0 1 होता है, अब बच गया a+b का होल क्यूब, यहाँ पे आप a+b का होल क्यूब डायरेक्ट खोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3c1 जो होता है वो 3 होगा, a+b का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, -1/x क्योंकि पावर हमारे पास ओड नंबर तो माइनस में ही चलेगा, प्लस 3c2 हमारा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x+1, और -1/x का स्क्वायर है ना तो बाय में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3c3 1 होता है 3c3, और ये हो जाएगा -1/x³। ठीक है,
अब आप इसको और एक्सपेंड कर लेना, इनटू में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इनटू में 1 एज इट इज रहेगी सारी टर्म्स, इसको लिखो एज इट इज। और साथ में देखो यहाँ पे 3 - 3/x है ना, तो इसको अंदर भेजेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3x² से कट जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख लो, -3/x इंटू 1 -3/x इंटू 2x। ऐसे ही यहाँ पे प्लस 3x/x² प्लस 3/x², और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ -1/x³। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, लाइक टर्म्स को सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा x³। जो लाइक टर्म्स है उनको सोल्व करेंगे, जिनकी पावर सेम है उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, और आपका जो फिर ये आंसर है आपका मैच हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये 3x हो जाएगा, यहाँ से 3/x होगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ करोगे ना तो आपका आंसर जो है ये यहाँ पे फाइनल मैच हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 1 + 2x - 3x² 5, हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तो कंप्लीट पूरा a हो जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट पूरा क्या हो जाएगा, b। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लो 1 + 2x - 3x² की होल पावर 5। अब ये a हो गया और ये b हो गया। अब फॉर्मूला वही लगेगा, 5c0 5c1 + 5c2 अप टू 5c5 तक आपको जाना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्सपेंड a + b की पावर 5 प्लस a - b की पावर 5 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1 की पावर 5 प्लस √2 - 1 की पावर 5। देखो पहले हमें इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा ना, फिर जहाँ पे a है वहाँ पुट करेंगे √2, और जहाँ b है वहाँ पुट कर देंगे 1। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो 2 टर्म्स है ना, तो अब क्या करो, इसको अलग एक्सपेंड कर लो, इसको अलग एक्सपेंड कर लो, उसके बाद उन्हें आपस में प्लस कर देना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो a + b की पावर 5, क्या फॉर्मूला होगा इसका, 5c0 है ना, nc0, a की पावर क्या हो जाएगी 5, b की पावर 0, 5c1 a की पावर 4 b की पावर 1, 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 5c3 a की पावर 2 5 - 3 b की पावर 3 हो जाएगी, 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर 0 है और b की पावर क्या हो जाएगी 5। इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा, चलो अब इसको इतना रहना मेरे ख्याल से ना, क्या पता कोई कटता हो बाद में, है ना, इतना ही कर लो इसको। अब हम करेंगे देखो a - b की पावर 5 को एक्सपेंड, तो ऐसे ही चलेगा, ये भी 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4, यहाँ पे -b की पावर 1 आ जाएगा, बस वहाँ प्लस था ना माइनस हो जाएगा, प्लस 5c2 a की पावर 3 और -b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5c3 a का स्क्वायर -b का क्यूब प्लस 5c4 a की पावर 1 - b की पावर 4 प्लस 5c5 -b की पावर क्या हो जाएगी 5। अब देखो जहाँ पे -b की पावर ओड नंबर है ना, वो सारी टर्म्स माइनस की आएंगी। तो देखो एक तुम्हारे पास ये टर्म माइनस की आएंगी, ये प्लस आएगी, एक ये टर्म माइनस की आएंगी, ये प्लस की आएगी, और ये टर्म माइनस की आएंगी। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या है देखो प्लस है। ठीक है, अब मान लो हम अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों आपस में प्लस में ही लिख देना है। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस में लिखेंगे, मैं वो स्टेप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको करना है कि ये स्टेप प्लस में ये वाला स्टेप करके, अब ये जो माइनस वाले टर्म्स है ना, जैसे ये आपस में हो जाएंगी, इसमें प्लस है, ठीक है, इसमें माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और 5c5 वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी।
बाकी टर्म का डबल हो जाए, जैसे इसका डबल हो जाएगा 5c0 का, 5c2 का और 5c4 का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, डबल ऑफ 5c0 ए की पावर 5 प्लस 5c2 ए क्यूब बी स्क्वेयर प्लस 5c4 ए बी की पावर क्या हो जाएगी 4। तो देखो 5c0 तो 1 होता है, तो ए की पावर 5 बच गया, 5c2 10 होता है, ए क्यूब बी स्क्वेयर, और 5c4 5 होता है, ए बी की पावर 4। ये हमारा आंसर आया इस एक्सपेंशन का। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे, अब जहाँ पे ए है वहाँ √2 पुट करना है, जहाँ बी है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, √2 की पावर 5 प्लस 10 इंटू √2 का क्यूब 1 का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पुट करना प्लस का 1, क्योंकि प्लस का होता माइनस का प्लस का ही होने वाला है वो तो ना, प्लस 5 इंटू √2 इंटू 1 की पावर 4। ठीक है, और तो अब हमारे पास √2 की पावर 5 कितना होता है 4 ना, 4√2 प्लस √2 का क्यूब 2√2, वही तो 1 होगा, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, 20√2 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 5√2। तो कितना हो जाएगा ये 24 29 √2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 58√2 जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया कि हमें एक्सपेंड करना है a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, इसको एक्सपेंड करके फिर हमें वैल्यू निकालनी है √2 प्लस 1 की पावर 6 √2 माइनस 1 की पावर 6 की। तो देखो उसमें प्लस था। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी की पावर होल जो पावर 6 है वो हमें एक्सपेंड करना है, a माइनस बी की पावर 6 है वो एक्सपेंड करना है। उसमें बीच में हमारे पास प्लस था ना, तो जो यहाँ पे पावर माइनस की आई थी ना, जो हमारे पास टर्म माइनस की आई थी वो कैंसिल हो गई थी माइनस से। इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे मान लो ये वाला टर्म, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ होता माइनस का, तो क्या होता हमारे पास इन सब का होता साइन चेंज, तो इसमें फिर जो हमारे पास प्लस की आती है ना वो कैंसिल होती। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसको एक्सपेंड करने के बाद इसमें हमारे पास इसमें एक्सपेंशन में जो टर्म प्लस की आएंगी वो फिर बाद में माइनस की हो जाएंगी, वो कैंसिल होगी, बस ये डिफरेंस आएगा। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे क्या था, जो माइनस की आई थी वो कैंसिल हुई थी क्योंकि हमारे पास बीच में प्लस का साइन था यहाँ पे, इसलिए इसमें क्या होगा कि जो टर्म माइनस की आएंगी वो बच जाएंगे क्योंकि वो प्लस हो जाएंगी बाद में। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करके उसके बाद जहाँ पे a है वहाँ पे √2 और जहाँ b है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे और वहाँ से आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, गुड डे, गुड लक।